नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन की इस कड़ी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की। लास्ट वाली वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आई होगी। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस अपन ने किए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपने बारीकी से समझा होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन से। तो लास्ट वाली क्लास में दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। हम इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर बातचीत कर रहे थे और लास्ट वाली क्लास में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए इसी के आगे वाला अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि आयत का बराबर 12 है, त्रिभुज बराबर 15 है, वर्ग बराबर 6, समांतर चतुर्भुज बराबर 4 है और वृत्त बराबर 3 है, तो दिए गए समीकरण को ऊपर दिए गए मान के आधार पर ज्ञात करें। तो हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, आयत प्लस वर्ग बटे में त्रिभुज। देखो आयत का जो मान है दोस्तों वो कितना है, आपके पास में दे रखा है 12, प्लस वर्ग का जो मान है दोस्तों वहां देखिए वर्ग बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, आपको दिया है 6 और बटे में त्रिभुज। त्रिभुज का मान कितना है बताओ, दे रखा है 15। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास में, 12 और 6 18 बटे में 15, 3 से काट देंगे, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, तो 6/5 जो होगा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नीचे कुछ निश्चित संख्याओं के चिन्ह दिए गए हैं, 1 और 2 के लिए दोस्तों ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। आप देख पा रहे हैं ऐसे साइन को, चलिएगा। तो पूछा गया है ब्रैकेट वाले, और दोस्तों इन साइन का जो चिन्ह अंक बनेंगे वो क्या बनेंगे, बंद। देखो दोनों ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट्स बड़े वाले 45 हो जाएगा आपके पास में। कहने का मतलब हमारे पास में जो साइन के पैटर्न्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं बेटा। इसका हो जाएगा 45, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर का हो जाएगा 90, और प्यारे बच्चों उल्टा जो डी है आपका हो जाएगा उसका 6। तो 45 906 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कौन सा व्यंजक पूछा है आपका दोस्तों यहां पर सही होगा। काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने किए भी थे इसके, लेकिन देखो ग्रेटर लेसर फंसा रखा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अपन को चेक करना पड़ेगा। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। प्लस का अर्थ दोस्तों दे रखा है गुणा, और लेस देन जहां जहां पर है उसका मतलब है भाग। फिर दोस्तों जहां भाग दे रखा है ना, भाग का साइन, उसका अर्थ होगा माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है ग्रेटर देन। तो कौन सा व्यंजक सही है, यहां हमारे पास में इक्वेशन देखो, 20 - 4 भाग 4 प्लस 8 लेस देन 2 और मल्टीप्लाई बाय 26। चिन्हों का परिवर्तन भाई, माइनस के प्लेस पर आएगा प्लस, भाग के प्लेस पर माइनस, भाग के प्लेस पर क्या जाएगा माइनस, प्लस के प्लेस पर आ जाएगा गुणा, लेस देन के स्थान पर आ जाएगा डिवाइड, और दोस्तों गुणा के स्थान पर आ जाएगा ग्रेटर देन 26। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो सबसे पहले करेंगे भाग, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, 20 और 4 24, और 24 में से 16 निकालो दोस्तों, 14 में से 6 गए 8, 24 में से 16 कम कर दो दोस्तों 8 हो जाएगा। क्या 8 जो है वो 26 से बड़ी संख्या है क्या, 26 से बड़ा है क्या 8, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखिएगा बी में, 20 गुणा 8, फिर दिया है प्लस 15 लेस देन 5 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस का 8 आपको दिया है। 20 गुणा के स्थान पर ग्रेटर देन 8, प्लस के स्थान पर आ जाएगा गुणा, लेस देन के प्लेस पर डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पर माइनस और माइनस के प्लेस पर प्लस। करो भैया भाग, सबसे पहले 15 में 5 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 8 दिया हो गया 24, 24 में से 9 कम कर दो भैया, 24 में से 9 कम करोगे 15, और 15 में 8 जोड़ दो, 15 और 8 हो जाएगा 23। तो क्या 20 जो है वो 23 से बड़ी संख्या है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ये इक्वेशन भी अपनी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सी के साथ देखिएगा, 20 फिर दिया है लेस देन 2, फिर दिया है प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 6 और मल्टीप्लाई बाई 100। यहां दे रखा है 20, लेस देन का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का मतलब हो गया ग्रेटर देन 10, डिवाइड का मतलब माइनस का 4, माइनस का मतलब प्लस का 6 और मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन 10 100। ठीक है, दो दो बार ग्रेटर देन दे रखा है यार, इसके अंदर है, अपन ने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि 2 बार ग्रेटर देन नहीं आएगा, प्लस का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई आएगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, अपन गलत उतार दिए क्वेश्चन को, यहां दोस्तों मल्टीप्लाई होगा।
लेस देन का मतलब डिवाइड, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे भाग 10 बार, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 में से 4 कम करो भाई, 100 में से 4 कम करोगे तो जाएगा 96, 96 में 6 जोड़ दो तो जाएगा 102, और 102 क्या 100 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे दोस्तों, सी वाला अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, जब इन नए चिन्हों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो इनमें से केवल एक गलत होता है, वह गलत विकल्प ज्ञात करें। कहने का मतलब हमें गलत विकल्प का चुनाव करना है। साइन यहां दिए हुए हैं, बराबर स्टैंड्स फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड्स फॉर माइनस, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू, माइनस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर प्लस, लेस देन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर लेस देन। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन उठाते हैं सीधी सीधी हम दोस्तों, यहां से 4 लेस देन 2, फिर दे रखा है प्लस का 5, फिर प्लस का 8 और गुणा का दिया है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन, 4 लेस देन के प्लेस पर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई और प्लस के प्लेस पर आ जाएगा माइनस, और प्लस के प्लेस पर अगेन माइनस, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर आ जाएगा बराबर 5। 8, 8 में से 5 गए तो दोस्तों यहां 13 नहीं बनेगा बेटा, ये सेटिस्फाई आपका नहीं कर रहा है भाई। बी वाले को देखो, 4 लेस देन 2 ग्रेटर देन 5 प्लस 8 और मल्टीप्लाई बाई 5 करो भाई। 4 लेस देन का मतलब हो जाएगा गुणा, ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा प्लस, और प्लस का मतलब हो जाएगा माइनस, और गुणा का मतलब हो जाएगा बराबर 5। 4 दूनी 8 और 5 13, और 13 में से 8 गए तो 5, और 5 बराबर जो 5 बन रहा है प्यारे बच्चों वो सही बन रहा है। उसने गलत विकल्प पूछा था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यहां ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बेटा। अगला देखो, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, मैंने कहा था इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। यहां दोस्तों साइन ध्यान रखो बेटा, क्वेश्चन यहां से शुरू है, इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। कह रहा है 1 + 4 इक्वल्स टू आपको दिया है 9, फिर दिया है 2 + 8 इक्वल्स टू दिया है 18, फिर आपको दिया है 3 + 6 इक्वल्स टू दिया है दोस्तों आपको 15 यहां दिया है, फिर दिया है 7 + 8 इक्वल्स टू आपको क्या होगा। तो लास्ट वाली वीडियो में भी ऐसे प्रश्नों की बातचीत मैंने की थी, और उस समय दोस्तों मैंने ये स्पेसिफिकली आपको कहा था कि बीच में दिए गए साइन का कोई भी मतलब नहीं है। आप तो ये देखिए कि 4 और 1 की किस संक्रिया से मुझे यहां पर दोस्तों आपका 9 मिलेगा। तो 4 और 1 के बीच में आखिर मैं क्या कैलकुलेशन ऐसे लगाऊं ताकि मुझे 9 मिल जाए? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 4 को सबसे पहले मैंने 2 गुना किया, 4 का क्या किया प्यारे बच्चों? मैंने 2 गुना, तो 4 का करेंगे 2 गुना, 4 दूनी 8, और 8 में प्यारे बच्चों ये 1 जोड़ दो तो मुझे कितना मिल जाएगा? 9। ऐसे ही 8 का कर दो 2 गुना, 8 दूनी 16, 16 में अगर ये 2 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? 18। करो उसका 2 गुना भैया, 6 का 2 गुना करोगे 12, और 12 में दोस्तों 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार से 8 का करो 2 गुना 16, और 16 में दोस्तों 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 23 हो जाएगा। और ऐसे सवालों को देखो देखने से पहले है ना खुद से करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, काफी एग्जाम्स में आते हैं। ये वाला देखो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन का अलग क्वेश्चन कह रखा है 4 गुणा 5, और यहां दिया है दोस्तों आपको 42, फिर दिया है प्यारे बच्चों 5 गुणा 6 और बराबर दिया है प्यारे बच्चों 56, फिर गुणा कर रखा है 6 गुणा 7 बराबर 72। गुणा पर ध्यान मत देना, बस ये तो गुणा केवल इस बात को डिफाइन करता है कि ये दोनों डिजिट्स क्या है? अलग अलग हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों हमने क्या कहा भैया, 4 में 2 बढ़ा दो कितना हो गया? 6, और 5 में भी 2 बढ़ा दो भैया कितना हो गया? 7, और अब गुणा कर दो, 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। 5 में 2 बढ़ा दो प्यारे बच्चों, 5 और 2 हो जाएगा 7, और 6 में भी 2 बढ़ा दो, 6 और 2 हो जाएगा 8, और 7 8 कितना हो जाएगा? 56। हर बार संख्या में 2 बढ़ाना है, 6 में 2 बढ़ाओ 8, और 7 में 2 बढ़ाओ 9, और 8 नाम 72 यहां पर मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 में 2 बढ़ाओगे तो 9, और 8 में जब 2 बढ़ाओगे तो 10,
और दोस्तों 9 ढाई का आपका हो जाएगा 90। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 90। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा अगला सवाल देखो। कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति से हल किए जाते हैं, इस आधार पर बिना हल प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है बेटा? हमारे पास है 5 8 फिर मल्टीप्लाई 1 और 2 आपको दिया है प्यारे बच्चों, फिर दिया है आपके पास में 4, फिर दिया है यहाँ 37 मल्टीप्लाई बाई 96 और इक्वल्स टू क्या दिया है मेरे भाई? 5 दिया है। फिर दिया है 11 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू क्या दिया है? 2 दिया है। फिर दिया है प्यारे बच्चों 42 मल्टीप्लाई बाई 12 और इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो कोशिश करो करने की, नहीं होगा तो आपके पास वीडियो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई मैंने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ दो। 8 और 5 कितना हो गया बताओ? 13। इसी प्रकार से इन दोनों को भी जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 3। अब 13 और 3 कितना होता है? 16। और 16 का जब वर्गमूल करोगे तो कितना मिलेगा? 4। 7 और 3 10 और 9 और 6 कितना होता है बेटा? 15। 10 और 15 होता है 25 और 25 का जब वर्गमूल करोगे तो प्यारे बच्चों 5। 1 और 1 को जोड़ोगे तो दोस्तों 2 और 2 प्लस 0 को जोड़ोगे तो 2। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 4 का जब वर्गमूल करोगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 2 हो गया 6 और 1 और 2 हो गया 3 और 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 और 9 का जब वर्गमूल करोगे तो प्यारे बच्चों रिजल्टेड वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3 आ जाएगी मेरे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। बस ऐसे ही सवाल दोस्तों एग्जाम्स में भी आते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को सटीकता से हल करने का तरीका है प्रैक्टिस। यहां देखो क्या दे रखा है, यहां दे रखा है 5 गुणा 8। 5 गुणा 8 बराबर दोस्तों आपका 28 है। इसी प्रकार से 3 गुणा 7 बराबर 12 आपको दिया है और 8 गुणा 6 बराबर दोस्तों आपको 35 यहां दिया है और पूछा है 13 गुणा 13 बराबर क्या होगा। करो खुद से कोशिश करने की। हर सवाल जैसे स्क्रीन पर आता है कोशिश करिएगा खुद से करने की, नहीं होता है तो फिर देखते हैं वीडियो। बेटा एक एक कम कर दो। 5 में से 1 कम करोगे तो दोस्तों 5 में से जब 1 कम करोगे तो यहां से दोस्तों 5 में से 1 कम करोगे तो 4 और 8 में से 1 कम करोगे तो 7 और 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28। 3 में से 1 कम करोगे 2 और 7 में से 1 कम करोगे 6 और 6 दूनी हो जाएगा दोस्तों आपका 12। 8 में से 1 कम करोगे 7 और 6 में से 1 कम करोगे तो 5 और 7 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा? 35। इसी प्रकार से 13 में से 1 कम करो 12 और 13 में से 1 कम करोगे तो 12 और 12 गुणा 12 करोगे तो 144। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर पाओगे ऐसे? अगला सवाल देखो। कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति से हल किए जाते हैं, तो इस आधार पर कुछ बिना हल प्रश्नों का क्या करना है? आपको सही उत्तर ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यहां देखिए इक्वेशन क्या दे रखी, दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू दिया है 4। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू दिया है 13। फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू दिया है 3 एंड देन 9 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आपको बताना है भाई। चलिएगा देखो मैंने कहा था इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया है, इस पर ध्यान नहीं देना। आप तो इन अंकों को क्या करे ताकि 4 आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ दो। 2 और 6 को जब जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा और उसमें से दोस्तों ये वाला जो 4 है ना वो कम कर दो, 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो। 9 और 7 हो जाएगा 16। 16 में से 3 कम करोगे तो कितना? 13। 4 और 6 10 और 10 में से बेटा ये 7 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 9 और 8 हो जाएगा 17 और 17 में से प्यारे बच्चों 17 में से ये 7 जब कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे भाई? ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार का अगला सवाल देखिएगा। 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 और बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। इसी प्रकार से दिया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 बराबर 22। तो पूछा है आपसे 4 गुणा 4 गुणा 8 और गुणा 9 बराबर क्या? भाई देखो इन अंकों का कुछ भी करो, मुझे नहीं पता है ना, जो तुम्हारे मन में आ रहा है दोस्तों। कैसे हम चॉइस ला सकते हैं? तो दोस्तों चॉइस कैसे ला सकते हैं भैया, यहां से चॉइस कैसे लाएं? देखो यहां से चॉइस लाने का तरीका दोस्तों 15 और 9 चॉइस। देखो यहां से इन दोनों को करो गुणा,
इन दोनों को कर दिया दोस्तों गुणा, 5 तिया 15, और इन दोनों का करो योग, 7 और 2 9, और 15 में दोस्तों जब 15 के अंदर 9 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 24। इन दोनों को करो गुणा, 2 चौके 8 और प्लस 6 और 8 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ये तो 8 और ये 14, 14 और 8 कितना हो जाता है, 22। इसी प्रकार से इनका गुणा 4 चौके हो गया 16, प्लस 8 और 9 होता है बेटा 17, ये हो गया 17, और 16 और 17 33 हो जाएगा। 33 है क्या विकल्प, भैया मिल गया, किस्मत अच्छी है, 33 दोस्तों ऑप्शन में मिल गया। 33 जो है सवाल का क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रखा है, यदि 7 गुणा 8 और बराबर दोस्तों 49 है, और 4 गुणा 4 बराबर दोस्तों आपका 12 है, और 6 गुणा 4 बराबर आपका 18 है, तो 9 गुणा 6 का मान जो होगा वो क्या होगा। भाई यहां से देखो तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर दो, 7 गुणा दोस्तों इसमें से एक कम करके गुणा कर दो, 7 7 49, बोलो क्लियर है। यहां से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यहां से एक कम कर दो तो 6 तिया 18, यहां से एक कम कर दो तो प्यारे बच्चों 9 पंजे 45, बोलो 45 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, देखो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, 7 8 56, और 56 में से 7 कम करोगे तो 49। ऐसी प्रकार से 4 चौके 16, 16 में से ये 4 कम कर दो 12, 6 चौके 24, 24 में से 6 गए तो 18, 9 6 की 54, 54 में से 9 गए तो 45। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको ठीक लगे प्यारे बच्चों आप कर सकते थे। बोलो क्लियर है ना, चलिएगा। इसी प्रकार का अगला सवाल देखो, मैंने क्या कहा, इनके बीच में आने वाले दोस्तों ये जो साइन है इन पर बिल्कुल फोकस मत करना, ये आपको केवल और केवल मिसगाइड करने के लिए दिए होते हैं। आपको तो ध्यान रखना है 5 और 3 की किस संक्रिया से मुझे -7 मिलेगा, और वो जो संक्रिया आपने ऊपर अप्लाई की है वही बेटा 3 और 7 में अप्लाई करोगे तो -11 आना चाहिए, और वही संक्रिया जब 7 और 11 के बीच में तुम अप्लाई करोगे तो दोस्तों रिजल्टेड वैल्यू क्या होगी, जरा निकाल के दिखाओ भाई एक बार सवाल को। जितने भी बच्चे दोस्तों वीडियो लेक्चर देख रहे हैं कोशिश करें सवालों को खुद से करने की। जब सवाल आप खुद से करने की कोशिश करोगे ना तब सारे सवाल क्या होंगे दोस्तों, आपके सही और सटीक बैठेंगे। यहां देखो मैंने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले मैंने करा इन दोनों का योग, भाई 5 और 3 का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, और फिर दोस्तों इन्हीं दोनों अंकों को मैंने गुणा कर दिया, 5 तिया 15, और 8 में से जब 15 कम करोगे तो -7 बनेगा। बोलो क्लियर है क्या। इन दोनों का करो योग, 3 और 7 बनेगा बेटा कितना 10, और इन्हीं का गुणा 3 सत्ते दोस्तों बनेगा 21, और 10 में से 21 कम करोगे तो -11। इन दोनों का योग 7 और 11 हो गया 18, और 7 गुणा में 11 77, तो 18 और माइनस का 77, माइनस की वैल्यू आएगी क्यों, माइनस का ज्यादा है। 17 में से 8 गया तो दोस्तों 9 बनेगा, और 6 में से 1 गया तो 5, यहां 59 बनेगा, माइनस का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बोलो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे सवाल दोस्तों बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं, और आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है, ये कह रहा है यदि 2 गुणा 16 का मान 8 है, और 8 गुणा 8 बराबर 1 है, और 6 गुणा 12 बराबर 2 है, और 12 गुणा 144 बराबर क्या होगा। तो वीडियो को मेरे दोस्तों स्टॉप करो और देखो और करने का प्रयास करो, नहीं हो रहा है फिर आप वीडियो को देखें। भाई हम 8 कैसे ला सकते हैं 2 और 16 से, तो हमने क्या कहा भैया इस 16 में इस 2 का क्या लगा दो मेरे भाई, भाग लगा दो, तो मुझे कितना मिल जाएगा 8। इसी प्रकार से इस 8 के अंदर इस 8 का क्या लगा दो बेटा, भाग लगा दो, तो कितना मिल जाएगा 1। इस 12 के अंदर बेटा इस 6 का क्या लगा दो प्यारे बच्चों, भाग लगा दो, तो 2 मिल गया। और 144 के अंदर दोस्तों इस 12 का क्या लगा दो तुम, भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आसान सवाल था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इस वाले सवाल को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कुछ समीकरण, यहां से पढ़िए, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति से हल किए जाते हैं, तो इस आधार पर बिना हल प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। यहां दे रखा है 10 - 3 और इसका मान है 12,
फिर दे रखा है 12 माइनस 4 बराबर 13, फिर दे रखा है 14 माइनस 5 बराबर 14, फिर दे रखा है 16 माइनस 6 बराबर क्या आएगा। देखिएगा, करो भाई इन दोनों संख्याओं का अंतर। 10 में से 3 कम करोगे तो प्यारे बच्चों आएंगे 7, लेकिन हमें 12 बनाना है तो दोस्तों 5 जोड़ दिया। अब ये 5 कहां से आएगा भैया, 5 आपकी स्वयं प्रेरणा से आएगा। 12 में से 4 गए तो प्यारे बच्चों 8, और 8 का 13 करने के लिए 5 बढ़ा दो। अब उस दर 5 बढ़ाया तो हर बार 5 बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिक यही है। 14 में से 5 कम करो, 14 में से 5 गए तो 9, और 9 में दोस्तों 5 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 में से 6 गए तो प्यारे बच्चों 10, और 10 में जब 5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए दोस्तों अगला टाइप आपका, देखो क्या कह रहा है। दिए गए प्रश्नों में स्टार के स्थान पर कोई ना कोई गणितीय चिन्ह आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में गणितीय चिन्ह का सही क्रम चुने जो समीकरण को क्या करता है, सही दर्शाता है। यानी कि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, हमारे पास समीकरण क्या है, 16, फिर दिया है मेरे भाई स्टार 4, फिर दिया है स्टार 5, फिर दिया है मेरे भाई स्टार 9, और फिर दिया है मेरे भाई स्टार 1। इन स्टार चिन्हों के स्थान पर कौन से गणितीय चिन्ह रखे जाए ताकि ये समीकरण क्या हो जाए आपका, संतुलित हो जाए। तो देखो वही बात है, जो प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग के फेज में, वो क्या करेंगे, इन सभी साइन को उठा उठा करके रखेंगे और फिर चेक करके देखेंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर बेटा थोड़ा समय होगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा, और समय अगर ज्यादा लग गया तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। देखो हमारे पास प्लस है, भाग है और गुणा है। अगर 3 साइन हमारे पास में, हम जानते हैं अच्छे से कि दोस्तों भाग सबसे पहले सॉल्व होता है, भाग सेकंड नंबर के प्लेस पर है। अगर मैं यहां 4 में 5 का भाग दूंगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ना, मुझे चेक नहीं करना है। यहां भाग प्लस और गुणा दिया है, भाग पहले नंबर पर है, और 16 में 4 का भाग दूंगा चला जाएगा। उसके बाद में देखो गुणा दे रखा है, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा। तो 16 में 4 का भाग दोगे 4, और 4 पे 5 जोड़ दोगे तो 9। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। थॉट प्रोसेस में आ गया ना, तो क्या बनेगा, 16 भाग 4 प्लस 5 और बराबर 9 गुणा में 1। बोलो क्लियर है क्या, भाग प्लस बराबर गुणा, भाग प्लस बराबर गुणा। इन स्टार चिन्हों के स्थान पर हमने चारों साइन रख दिए। करो भैया इक्वेशन को सोल्व। 16 में 4 का भाग दोगे 4 बार, 4 में 5 जोड़ दो 9, और बराबर 9 1 कम 9। कौन से विकल्प से सेटिस्फाइड हुआ बेटा, बी वाले सेटिस्फाइड हुआ। ये तरीका दोस्तों अच्छा है। अगर आप रख रख करके चेक करोगे दोस्तों समय ज्यादा लग जाएगा। इसी प्रकार का अगला सवाल देखो भाई देखो यहां दे रखा है गुणा, यहां दे रखा है भाग। 2 में 1 का भाग लगाओगे 2 बनाएगा, इसका मतलब यहां पर बन गया 2, और 7 7 49, 49 में से 2 कम करोगे 47 आएगा। इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका आंसर नहीं बनेगा। यहां देखो प्लस माइनस और गुणा दिया है दोस्तों, 7 में 7 जोड़ दो, 7 और 7 14, और 2 1 कम 2, 14 में से 2 गए तो 12। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बेटा, बी बन जाएगा। बहुत आसान है। 7 स्टार 7, फिर दिया है स्टार 2, फिर दिया है स्टार 1, और दिया है बराबर 12। तो दे रखा है 7 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 12। गुणा पहले करेंगे 2, 7 और 7 हो गया 14, और 14 में से 2 गए तो कितने, 12। विकल्प बी से सेटिस्फाइड हुआ। और देखिए वही है दोस्तों ये समीकरण विशेष पद्धति पर। कुछ समीकरण को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। यहां दोस्तों हमारे पास दे रखा है 9 स्टार 7, और यहां मान है इसका 32। फिर आपको दिया है दोस्तों 13, फिर दिया है प्यारे बच्चों स्टार 7, और यहां दिया है 120, फिर दिया है 17 स्टार 9, और फिर दिया है 208, और फिर दे रखा है 19, यहां दिया है 19, और स्टार 11 का मान जो होगा क्या आएगा भैया। आखिर क्या करें, देखो भैया तो यहां प्यारे बच्चों हम कर देंगे, देखो एक बार इनका योग करो तो 9 और 7 को जोड़ोगे तो 16 बनेगा, और एक बार करो इंतर, 9 में से 7 गया तो 2, और दोनों को कर दो गुणा, 16 दूना 32 हो जाएगा आपका। एक बार करो योग, 13 और 7 योग करोगे तो बेटा बनेगा 20, और 13 में से 7 कम करो बेटा बनेंगे 6,
और दोनों को गुणा कर दो, 20 छिकी 120 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से 17 और 9 को एक बार जोड़ दो और 17 और 9 को एक बार घटा दो और फिर कर दो गुणा। 17 और 9 हो गया 26 और 17 में से 9 कम कर दो बेटा, आपका हो जाएगा यहां से 17 में से 9 7 हो गए 8 और 8 से गुणा करना। 8 छिंग 48 की 8 हासिल की 4, 8 चो 8 दूनी 16 और 4 20, 208 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से कितना बन जाएगा 208। एक बार इनका योग 19 और 11 ये तो बना देगा 30। एक बार अंतर 19 में से 11 गए तो बेटा 8 और 8 तिया 24, 8 तिया दोस्तों कितना बनेगा 24, 240। बहुत ही बढ़िया और अच्छा सवाल था भैया ये वाला। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ऐसे सवालों पर पकड़ कम मजबूत होगी जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए प्रश्न के अंदर स्टार के स्थान पर कौन से गणितीय चिन्ह का क्रम सही होगा। अब देखो हमें 31 लाना है। आप ऐसे भी सोचो कि मुझे 31 लेकर के आना है तो मैं क्या करूं, 8 पंजे 40 और 40 में से 9 गया तो 31। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास इक्वेशन थी 8 स्टार 5 स्टार 9 और स्टार आपको दिया है 31। तो क्या करेंगे भैया, 8 पंजे 40 माइनस 9 बराबर 31। बट गुणा माइनस और बराबर कहां है, गुणा माइनस बराबर ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी यहां से क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। 8 पंजे 40, 40 में से 9 गया तो कितना बेटा 31। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वो ये स्टार चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। इक्वेशन है 4, फिर दिया है स्टार 6, फिर दिया है स्टार 6 और फिर दिया है बेटा स्टार 2 और फिर दिया है आपके पास में स्टार 20। एक तरीका तो है भैया सभी साइंस को उठा उठा करके आंख बंद करके रखो और फिर चेक करो। एक तरीका जो है दोस्तों वो है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ। तो देखो भाग दो जगह आया है, अगर मैं 2 में 20 का भाग लगाऊंगा तो ये 1/10 बनाएगा और दूसरी जगह भाग आया है तो 6 में 6 का भाग दोगे एक बार जाएगा तो 4 और 1 5 बनेगा, 5 बराबर 1/10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। विकल्प बी में गुणा माइनस प्लस दिया है तो इन दोनों को गुणा करो, 6 चौके 24, 24 में से 6 करो 18 और 18 में 2 जोड़ दो तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से सेटिस्फाइड हो जाएगा बेटा। 4 गुणा 6 और माइनस का 6 और प्लस का 2 और बराबर का 20 करो भैया गुणा। 4 छिकी 24, 24 में से 6 गए तो 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के विकल्पों से मामला क्या होता है आपका सेटिस्फाई होता है। बोलो क्लियर है क्या? अगला देखिएगा दोस्तों, स्टार चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। हमारे पास दोस्तों इक्वेशन है 8, फिर दे रखा है स्टार 5, फिर दे रखा है स्टार 2, फिर दे रखा है स्टार 72, फिर दे रखा है स्टार आपके पास में 4। बोलो क्लियर है क्या? देखो सबसे पहले भाग सॉल्व, देखो सभी जगह लास्ट में भाग आ रहा है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चला करो बेटा। क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो जल्दी आंसर आएगा। सभी में भाग दे रखा है और 72 में जब तुम 4 का भाग लगाओगे तो 4 एकम 4, 3 और 4 अट्ठे 32, 18 आना चाहिए। अब तुम ये सोचो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 18 कैसे ला सकते हैं, कैसे लाएं 18, 5 दूनी 10 और 8 18 ऐसे हो जाएगा। तो 8 और प्लस 5 और गुणा 2 और बराबर 18। बोलो बन जाएगा ना ये। कहने का मतलब दोस्तों अब हमारे पास में मामला सेटिस्फाई कर गया तो यहां पर तो आएगा भाग का साइन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 8 प्लस 5 गुणा 2 बराबर 72 और भाग 4। 72 में 4 का भाग दोगे 18 बार जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और 5 दूनी 10 और 8 18 और 18 बराबर 18 हो गया है। अब ये देख लो प्लस गुणा बराबर भाग कहां पर है, प्लस गुणा बराबर भाग ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी यहां से क्या बन जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से सवालों को डील करना चाहिए एग्जाम के अंदर। अगला देखिए, चिन्ह को स्टार चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। वही बात है बेटा, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 15, फिर दे रखी है स्टार 3 और फिर आपको दिया है दोस्तों स्टार 5 और फिर मेरे भाई दिया है स्टार 20 और फिर दिया है मेरे भाई स्टार 2। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहे हैं बेटा। भाग सबसे पहले 16 होगा तो इसका मान कितना हो गया बताओ, यहां से भाग लगाओगे 10 हो गया।
बराबर का लग रहा है। अब प्लस और जोड़, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, 18 में से 5 कम करो 10 आ जाएगा, कि बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। बी के अंदर दो जगह गुणा दिया है, इसका मतलब 15 थी 45 और 20 दूना 40, और 45 में से 5 कम कर दोगे तो 40 हो जाएगा। बी वाले विकल्प से मामला सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा। तो 15 गुणा 3 और माइनस का 5 और बराबर 20 और गुणा 2। तो प्यारे बच्चों 15 थी 45 और 45 में से 5 कम करो 40 और बराबर 20 दूना कितना हो गया 40। 40 बराबर 40 कौन से विकल्प से सेटिस्फाइड हुआ बेटा? बी वाले विकल्प से क्या हुआ है, मामला सेटिस्फाइड हुआ है। तो बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा सवाल इसी तरीके का दे रखा है 2 स्टार 3 फिर स्टार 2 फिर दे रखा है स्टार 4 और फिर दे रखा है बेटा स्टार आपका 8। चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे? तो प्यारे बच्चों यहां पर दो बार जगह प्लस और एक जगह माइनस। अब आप देखो यहां पर बेटा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, इसका मतलब 2 और 3 5 और 5 और 4 9 और 9 में से 2 कम करोगे तो क्या 8 हो जाएगा? कि नहीं होगा। पहले गुणा फिर माइनस और फिर प्लस, यहां गुणा 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करो 4 और 4 में 4 जोड़ दो तो 8, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 प्लस का 4 इक्वल्स टू 8। 2 तिया 6, 6 में से 2 गया 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8। ऑप्शन नंबर बी के विकल्प से क्या हुआ है, यह मामला सेटिस्फाइड हो गया आपका। अगला सवाल देखिएगा क्या दे रखा है, स्टार चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे? वही है, जब तक मैं इक्वेशन लिखता हूं तब तक आप क्वेश्चन कीजिए। हमारे पास है 16 स्टार 2 और फिर दिया है स्टार 24 और फिर दे रखा है स्टार 3 और फिर दे रखा है स्टार 6। बच्चों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं पहले भाग दे रखा है और यहां अगर 3 में 6 का भाग दोगे तो 1/2 आ जाएगा और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्या इन दोनों को जोड़ने से मामला बैठेगा? कि मुझे ऑप्शन नंबर ए जो है गड़बड़ लग रहा है। बी वाले में देखो तो गुणा 16 दूना 32, 32 में से 24 कम करो, 32 में से 24 कम करो तो ये हो गया दोस्तों 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। नहीं, सी वाले विकल्प से दो जगह भाग आया है, सी वाले विकल्प में बेटा दो जगह आया है भाग। यहां भी एक भाग है, 1/2 बनाएगा, ये 3/6 करोगे ना तो काट देगा, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। यहां भी भाग है 2/24 तो 1/12 और 1/12 में 16 जोड़ोगे तो नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब डी वाले को रख लो भैया, केवल यही बचा रह गया -2 और माइनस का 24 और डिवाइडेड बाई 3 और बराबर 6 करो भाई। सबसे पहले भाग करेंगे, 3 8 24, 16 में से 2 कम करो, पहले 16 में से 2 कम करोगे 14 और 14 में से 8 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6। या ऐसे भी कर सकते हो, ये 8 जो है माइनस का, ये माइनस का 2 है तो 8 और 2 10 हो गए। 16 में से 10 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन से विकल्प से दोस्तों ये सेटिस्फाइड हुआ? डी से सेटिस्फाइड हुआ बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस ही बेटा थोड़ा सा आपको स्पीड को बढ़ा सकता है। अगला इक्वेशन दे रखा है 16, फिर मेरे पास दिया है स्टार 4, फिर दिया है प्यारे बच्चों स्टार 3, फिर दिया है स्टार 4 और फिर दिया है स्टार 13। चलो यहां पर देखो सबसे पहले भाग दे रखा है तो 16 में 4 का भाग दोगे 4 बार, फिर 4 3 12 और 12 में से 4 कम करोगे तो 8 बनेगा बेटा। यहां गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में पहले गुणा आ रहा है तो 16 चौकू 64, 64 में से 3 कम करो 61 और 61 में 4 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। विकल्प सी में देखो दोस्तों भाग थर्ड नंबर पर है, 3 में 4 का भाग दोगे और 13 से गुणा करोगे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। डी वाला विकल्प ही रह जाता है दोस्तों यहां से 16 माइनस 4 गुणा 3 और भाग 4 और बराबर 13। 16 माइनस 4 गुणा 3 और बटे में 4 और बराबर 13। 4 से 4 को काट दिया, 16 में से 3 गए 13, बिल्कुल सही बैठ गया। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर थोड़ा सा दोस्तों आपका कैलकुलेटिव पोर्शन और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन या थॉट प्रोसेस जो है अच्छा है तो फिर क्वेश्चंस को आप बहुत सटीकता से और जल्दी हल कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करेंगे अपन टाइप नंबर 3 की। ये बहुत अच्छा है, देखो क्या कह रखा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिवाइड एंड प्लस 12 and 18 which one of the following equation becomes correct? यानी कि भाग और प्लस को 12 और 18 को अगर परस्पर बदला जाए तो फिर कौन सा समीकरण यहां पर सही होगा।
अब यहां तो चारों ही चेक करने पड़ेंगे बेटा आप लोगों को। तो इक्वेशन पहली देखो दे रखी है 90 गुणा 18 और प्लस 18 और बराबर 60। वो ये कह रहा है कि भाग जहां जहां पर है वहां तो प्लस रखो, और प्लस के स्थान इंटरचेंज का मतलब होता है दोस्तों आपस में स्थान परिवर्तन। भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। इसी प्रकार से 12 और 18 को भी इंटरचेंज कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई ना? दोनों को इंटरचेंज कर रहा है बेटा। 12 के स्थान पर 18, 18 के स्थान पर 12। 90 को नहीं कर रहा है, गुणा को नहीं कर रहा है, 18 के स्थान पर 12 और प्लस के स्थान पर भाग और 18 के स्थान पर 12। तो यहां क्या 60 हो जाएगा क्या? देखो 12 से 12 कट जाएगा, 90 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। बी देखो बेटा 18 प्लस 6 और दिया है भाग 12 और बराबर 2। 18 के स्थान पर 12, प्लस के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर प्लस, 12 के स्थान पर 18। तो यहां दोस्तों बन गया, यहां दोगे तो 2 और 2 प्लस 18 बराबर ये वैल्यू बनाएगी आपकी 20। यहां 2 दे रखा है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 72 भाग 18 और फिर दे रखा है गुणा 18 बराबर 72। 72 को नहीं चेंज कर रहा, भाग के स्थान पर प्लस, 18 के स्थान पर 12 और गुणा को चेंज नहीं कर रहा, 18 के स्थान पर 12। ये करोगे तो 90 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 84 और 84 गुणा में 12 करोगे तो धमाका हो जाएगा बेटा। ये मामला भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, एक ही रह गया। 12 प्लस 6 और गुणा दे रखा है 18 बराबर 36। 12 के स्थान पर 18, प्लस के स्थान पर भाग, 6 को नहीं बदल रहा, गुणा को नहीं बदल रहा, 18 के स्थान पर 12। क्या 36 हो जाएगा क्या? देखो 12 18 में 6 का भाग 2 कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार, और 12 तिया 36। विकल्प डी से सेटिस्फाइड हुआ। ऐसे सवालों को सटीकता से हल करने का एक ही तरीका है, वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना? तो दोस्तों प्रैक्टिस ही वो ताकत है जिसके बेसिस पर आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकते हो। अगला देखो इसी टाइप का कह रहा है कि भाग और बराबर को, दोस्तों क्या कह रहा है? भाग बराबर और 2 और 3 को आपस में, यानी कि 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2, भाग के स्थान पर बराबर, बराबर के स्थान पर भाग, परस्पर बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? इक्वेशन फर्स्ट 15 बराबर 2 भाग 3। 15 को नहीं बदल रहा, बराबर के स्थान पर भाग, 2 के स्थान पर 3, भाग के स्थान पर बराबर, 3 के स्थान पर 2। तो यहां दोस्तों अगर भाग दोगे तो 5 और 5 बराबर 2 सेटिस्फाई करा रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बी से करो। 5 भाग 15 और बराबर 2 दे रखा है, 5 को नहीं बदल रहा, भाग के स्थान पर बराबर, बराबर के स्थान पर भाग और 2 के स्थान पर 3। 2 भैया 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 बराबर 5 सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहां जो बी होगा बेटा वो क्या बनेगा? आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, तो बी जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा? आपका सही जवाब बनेगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से चिन्हों का कौन सा परस्पर बदलाव दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा? भाई यहां इक्वेशन है 12 भाग 6, उसके बाद में दिया है प्लस का 3 और गुणा 7 और बराबर दिया है 42। तो कौन से चिन्हों का परस्पर बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा? क्या प्लस और गुणा को इंटरचेंज कर दें? तो देखो ध्यान से, 12 भाग 6, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस। क्या समीकरण संतुष्ट हो गया क्या? भैया 12 में 6 का भाग लगाओगे 2 बार, 2 तिया 6 और 6 और 7 13 होता है। ऑप्शन नंबर ए से तो सेटिस्फाइड ये मामला नहीं हुआ। 6 और 7 को इंटरचेंज करो जरा, यानी कि 6 के स्थान पर 7 और 12 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो आई थिंक ये वाला भी मत चेक करो। भाग और प्लस को कर लो। 12 भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। क्या यहां से मुझे 42 मिल जाएगा क्या? देखो 12 और 6 18, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे भाग 3 और गुणा 7 और बराबर 42। और यहां दो बेटा कितनी बार? 6 बार, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर किससे? सी वाले से क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अगला सवाल देखिएगा दोस्तों ध्यान से। अगला सवाल प्यारे बच्चों क्या कह रहा है?
विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित में से चिन्हों का कौन सा परस्पर बदलाव दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमारे पास इक्वेशन है 35 + 7 × 5 भाग 5 और -6 = 24। करो भैया, यहां प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें क्या। देखो यहां समझो बात, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस अगर रखोगे तो 5 में 5 का भाग दोगे एक बार, 7 एकम 7, इस वैल्यू का रिजल्ट बनेगा 7। और ये जो 7 आएगा ये माइनस का आएगा, और 35 और 6 हो गया दोस्तों 41, 41 में 7 कम करोगे 24 नहीं आएगा। प्लस और गुणा को इंटरचेंज करके देखो, प्लस और गुणा को, यानी कि यहां गुणा करोगे तो 35 को 7 से गुणा करोगे तो धमाका हो जाएगा बेटा, और 24 नहीं बनेगा। मेरे को लग नहीं रहा कि यहां से वैल्यू बैठ जाएगी। भाग और प्लस को करो, भाग और प्लस, 35 प्लस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर प्लस। क्या यहां से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? कि देखो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे। 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 25 और 5 30, 30 में से 6 गया तो 24। बिल्कुल विकल्प सी से दोस्तों मामला क्या हो गया अपना, सेटिस्फाइड हो गया। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये जो मामला है अपना यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के बढ़िया प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।